हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट के पार्ट नंबर 6 में हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। उससे पहले पार्ट नंबर 5 में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया था। उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज सेकेंड टाइप के पार्ट में केमिकल रिएक्शंस का स्टडी करने जा रहे हैं और इस टाइप को नॉमिनेट करते हैं रिएक्शन ड्यू टू OH पार्ट ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह में उपस्थित OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण होने वाली अभिक्रिया। स्ट्रक्चर में देख लें इसे, C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। तो कार्बोक्सिलिक समूह में दो ग्रुप प्रेजेंस हैं, C डबल बॉन्ड O, इसे तो कार्बोनिल समूह कहते हैं, और ये जो OH है इसे हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। तो अब जितने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो इस OH ग्रुप की प्रेजेंस के कारण और इसकी एक्टिविटी के कारण पूरे हो। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस में जो कार्बोक्सिलिक समूह का OH है वे अनेक समूहों जैसे हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मोस्टली क्लोरीन के लिए, एंड एल्कोक्साइड, सिंगल बॉन्ड OR, ईथर्स, एमाइंस, NH2 ग्रुप आदि के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और इसके सबस्ट्रक्शन के फलस्वरूप इनके मुख्य रूप से एसिड क्लोराइड, एस्टर्स एंड एनहाइड्राइड्स कंपाउंड्स के फॉर्मेशन होते हैं और ये सभी के सभी डेरिवेटिव्स हैं और मुख्य रूप से इन्हें फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो इन अभिक्रियाओं के द्वारा हमें फंक्शनल डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं। तो इन रिएक्शन को शार्ट समरी के टर्म में फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स या फॉर्मेशन ऑफ स्पेशली डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को नेम दे सकते हैं। और यहाँ हम लोग एस्टर्स का फॉर्मेशन, एमाइंस का फॉर्मेशन विशेष तौर पर करेंगे। तो आइए इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करें। तो फर्स्ट रिएक्शन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। इसे व्हाट हैपन व्हेन के रूप में रिएक्शन विथ PCl5 भी पूछा जाता है। और इस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के रिएक्शंस के लिए हम लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ जहाँ PCl5 रिएक्ट करता है वो POCl3 का सबस्ट्रक्शन करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को एक मेन रिएक्शन के माध्यम से समझ लें और फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल कंप्लीट करें। सपोज दैट कार्बोक्सिलिक कंपाउंड आर C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो COOH की प्रेजेंस के कारण ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होगा। रिएक्ट करा दें इसका PCl5 से और सबसे पहला सबस्ट्रक्शन होगा POCl3 का। देन हाइड्रोजन एंड सिंगल पार्ट ऑफ क्लोरीन HCl के रूप में सबस्ट्रक्ट होंगे। अब बचा हुआ एक Cl, इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा। देन कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड Cl। और ये RCOCl ही वास्तव में एसिड क्लोराइड कहे जाते हैं। एग्जाम्पल समझ लें, CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, एस्टिक एसिड हुआ CH3COOH। रिएक्ट विथ PCl5, इट गिव्स CH3, C डबल बॉन्ड O एंड Cl, CH3COCl। एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला है जो कि एसिड क्लोराइड की कैटेगरी का बेस्ट प्रोडक्ट है और सबस्ट्रक्शन होगा POCl3 प्लस HCl का। तो इस तरह इस अभिक्रिया में एसिड क्लोराइडों का निर्माण होता है।
तो इसी रिएक्शन को एरोमेटिक कंपाउंड्स के संदर्भ में पढ़ लें। सपोज दैट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड नेम्ड बेंजोइक एसिड COOH react with phosphorus pentachloride PCl5. It makes benzyl chloride C6H5 COCl और यहाँ से सबस्ट्रक्शन होगा POCl3 का प्लस HCl। तो सेम कॉन्सेप्ट है, और वहाँ जहाँ एल्किल ग्रुप हमने ऐड किया था उसके स्थान पर अगर एलिल ग्रुप का उपयोग कर लें तो एरिल समूह की प्रेजेंस के कारण एरोमेटिक प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, और जो बने हुए उत्पाद हैं वे एरोमेटिक एसिड क्लोराइड कहे जाएंगे, जैसे बेंजोइल क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विद PCl3, ये भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करती है, और यहाँ से भी एसिड क्लोराइडों का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सबस्ट्रक्शन कुछ डिफरेंट हो जाता है PCl5 की अपेक्षा। तो रिएक्शन से समझ लो। सपोज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड RC+O and OH react with PCl3, then subtraction part is H3PO3. It is in the main subtractive part named phosphorus acid. Its formula is H3PO3. इसका सबस्ट्रक्शन होगा और देन एसिड क्लोराइड प्राप्त होंगे RCONCl। तो यहाँ बैलेंसिंग फॉर्म में लाने के लिए इसे 3 मोल से ऐड कर देते हैं। अब इसी केस में हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। CH3C+O and OH acetic acid react with PCl3 to form CH3COCl। एसिटिल क्लोराइड मिला जो कि एसिड क्लोराइड की कैटेगरी है, एंड फास्फोरस एसिड का सबस्ट्रक्शन होगा, और बैलेंस करने के लिए बोथ साइड 3 यूज करेंगे। तो इस प्रकार PCl3 से अभिक्रिया द्वारा भी एसिड क्लोराइडों का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, फॉर्मूला है SOCl2। सल्फर के एडिट हो जाने से इसे थायोनिल नॉमिनेट करते हैं, और क्लोरीन की उपस्थिति से ये क्लोराइड समूह का फॉर्मेशन करती है। तो हम रिएक्ट कराएंगे जब इसका, तो यहाँ से भी एसिड क्लोराइडों का फॉर्मेशन होगा। तो एक तरह से ये जो कॉमन कॉन्सेप्ट आया कि इस प्रकार हम एसिड क्लोराइडों का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाओं से एसिड क्लोराइडों का फॉर्मेशन होता है। तो अब इसे एक मेन रिएक्शन से और देन इसके एग्जाम्पल से कंप्लीट करेंगे। रिएक्शन करेंगे। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड RCOOH रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2। OH समूह का ही रिएक्टेबिलिटी है, तो यहाँ से ऑक्साइड अब्जॉर्ब होगा और सल्फर डाइऑक्साइड का सबस्ट्रक्शन होगा SO2 इन गैसियस फॉर्म, प्लस सिंगल हाइड्रोजन एंड सिंगल क्लोरीन मेक HCl, सबस्ट्रक्शन हो जाएगा, और इसके बाद बचा हुआ सिंगल एटम क्लोरीन का इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा। देन प्रोडक्ट बनेगा RC+O एंड सिंगल बॉन्ड Cl आर नोन एज एसिड क्लोराइड। एग्जाम्पल करेंगे इसका। CH3C+O OH plus SOCl2 gives out CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड होगा और सबस्ट्रक्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl का, तो एसिड क्लोराइड बने। इसी रिएक्शन का एग्जाम्पल अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के संदर्भ में पढ़ें तो एरोमेटिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बेंजोइक एसिड COOH, तो यहाँ जैसे बेंजोइक एसिड ले रहे हैं, कॉमन रिएक्शन में एल्किल ग्रुप लिया था R, वैसे एरोमेट्स के लिए
यहाँ कॉमन सिंबल AR का यूज़ करेंगे तो एरिल ग्रुप हो जाएगा। तो इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड है ये, और इसका रिएक्ट कराएंगे थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 से। कंपाउंड देगा बेंजोइल क्लोराइड जो कि एक प्रकार का एरोमेटिक एसिड क्लोराइड है, COCl, और सब्सट्रैक्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl का। तो इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट में कंप्लीट हुआ कि थायोनिल क्लोराइड से जब कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिया करते हैं तो एसिड क्लोराइडों का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू इन एग्जामिनेशन, क्वेश्चन से टू यू व्हाट हैपन व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कैटेगरी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एल्किल or aryl, react with thionyl chloride, then main product is acid chloride। और जैसे हमने एग्जांपल्स बनाए वैसे आप इनके मॉलिक्यूलर वेट के स्टैंडर्ड को बढ़ाते हुए कई सारे रिएक्शंस एग्जांपल के तौर पर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ एल्कोहल्स। एल्कोहलों से क्रिया या फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। The question said to you, how do you formate esters from carboxylic acid? तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको इन्हीं रिएक्शन से कंप्लीट हो जाएंगे। एल्कोहल्स, तो जब एल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ प्राइमरी एल्कोहल्स लेते हैं जिनकी कैटेगरी मोस्टली मोनोहाइड्रिक है, यानी 1 डिग्री टाइप के एल्कोहल हैं। और इसका कॉन्सेप्ट हुआ कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया प्राइमरी एल्कोहल से कंसंट्रेटेड H2SO4 या ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में कराते हैं तो एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, अर्थात एस्टरों का निर्माण होता है। तो आइए हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर्स का फॉर्मेशन समझते हैं या इनका कन्वर्जन समझते हैं। मेन रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड R C डबल बॉन्ड O OH, और OH ग्रुप की ही रिएक्शन हमें यहाँ दिखानी है। एल्कोहल्स के लिए कॉमन फार्मूला ROH, और प्रेजेंस करा लें कंसंट्रेटेड H2SO4 या ड्राई HCl गैस की, और इसे हीट करें। जब हीट करेंगे तो इस सिमेट्री का OH एल्कोहलों के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सब्सट्रैक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल का, यानी H2O यहाँ से पृथक होगा और प्लस बचा हुआ RO जब इस कार्बन वैलेंसी से जुड़ेगा तो ऑक्साइड के जुड़ने से ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOR में, जो कि एस्टर्स का एक कॉमन सिंबल है। तो कंपाउंड बनेगा R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR डैश। ये जो एल्किल समूह है, दूसरा एल्किल समूह इससे डिफरेंट होगा या भिन्न होगा। एग्जाम्पल करें इसका। सपोज दैट CH3 COOH एस्टिक एसिड लिया और रिएक्ट कराया एथेनॉल से C2H5OH। तो जो एक R है एल्किल ग्रुप, उससे दूसरा वाला डिफरेंट है, R डैश बनाएगा C2H5 के सेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और ड्राई HCl गैस, तो यहाँ से रिमूवल होगा वाटर मॉलिक्यूल का, H2O के सब्सट्रैक्शन से कंपाउंड होगा एस्टर्स का। फार्मूला यूज़ करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O C2H5, और ये एस्टर्स निर्माण की प्रक्रिया का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसे नॉमिनेट करेंगे एथिल एसीटेट। एरोमेट्स के संदर्भ में इस रिएक्शन को कंप्लीट करें। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड COOH रिएक्ट विथ मेथनॉल, फार्मूला है CH3OH,
in the presence of concentrated H2SO4, यहाँ से OH और एल्कोहलों का हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन करेगा और इससे कंपाउंड आपका प्राप्त होगा एस्टर्स का, जो कि एरोमेटिक एस्टर होगा। फार्मूला लिखेंगे COOCH3। इसे मेथिल बेंजोएट नॉमिनेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, it is an most important reaction for you. This reaction is also known as esterification. यह अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया के नाम से एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो अगर कार्बोक्सिलिक अम्लों का एस्टरीफिकेशन पूछा जाए तो आप ये इस रिएक्शन को मेन कॉन्सेप्ट के रूप में और एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेस्ट रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ NH3, अमोनिया से क्रिया, और दूसरे संदर्भ में फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स अर्थात एमाइड्स का निर्माण। सबसे पहले आपको क्लियर करा दूं कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में NH2 समूह की प्रेजेंस होती है तो वहाँ पर उसे हम CONH2 के संदर्भ में एमाइड्स कहते हैं, जबकि कॉमन NH2 की प्रेजेंस को हम एमाइंस कहते हैं। तो यहाँ जो एमाइड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं वे CONH2 फॉर्म में एज ए प्रोडक्ट यहाँ प्राप्त होंगे। तो हम पहले इसका मेन रिएक्शन करेंगे, देन एग्जाम्पल। फॉर मेन रिएक्शन RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया NH3। यहाँ OH ग्रुप का हाइड्रोजन इस अमोनिया से सिमेट्रिकल होगा और एड होने से NH4 में कन्वर्ट हो जाएगा, देन बनाएगा अमोनियम कार्बोक्सिलेट, और इसे हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन होगा, यानी H2O, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, H2O बनकर रिमूव होंगे, देन NH2 समूह बचेगा जो इस कार्बन की वैलेंसी से एडिट होगा। तब इसे नॉमिनेट करेंगे एसिड एमाइड, और ये इस अभिक्रिया के लिए मेन प्रोडक्ट्स होंगे। पहले एल्किल समूह के लिए रिएक्शन करेंगे, देन एरिल के लिए। CH3 COOH प्लस अमोनिया से रिएक्ट करा दें, हाइड्रोजन सिमेट्रिकल होगा, कंपाउंड देगा CH3 COO NH4, देन हीट करने से प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CO NH2, इसे एसिटामाइड कहेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन होगा, H2O का पृथक्करण होगा। इसी तरह से एरोमेट्स के लिए रिएक्शन करेंगे, C6H5 COOH बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ NH3 अमोनिया, हाइड्रोजन एडिट होगा, सिमेट्रिकल होगा, कंपाउंड बनाएगा C6H5 COO NH4, और इसे हीट करने से बनेगा C6H5 CO NH2, और वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन है। इसे बेंजेमाइड नॉमिनेट करेंगे। Now last reaction is formation of acid anhydride. एसिड एनहाइड्राइडों का निर्माण या इसी अभिक्रिया को दूसरे रूप में पूछता है कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक अम्लों पर ताप का क्या प्रभाव है, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड।
तो एक मेन रिएक्शन के माध्यम से इसे समझते हैं और देन इसके एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लें। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को फास्फोरस पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन होता है और उसके फलस्वरूप एसिड एनहाइड्राइड मेन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो रिएक्शन समझ लें। ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल R C डबल बॉन्ड O एंड OH। इसे हीट करेंगे फास्फोरस पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन होगा और H2O के रिमूव हो जाने से एसिड एमाइड प्राप्त होंगे, जिन्हें स्ट्रक्चरली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O, और कार्बन की ये दोनों वैलेंसीज सिंगल ऑक्सीजन से एडिट हो जाएंगे, देन बने हुए कंपाउंड एसिड एनहाइड्राइड कहलाएंगे। एग्जाम्पल करते हैं इसका। सपोज दैट एसिटिक एसिड के ट्वाइस मॉलिक्यूल ले लिए CH3 COOH प्लस CH3 COOH और इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 इसे हीट करेंगे, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन होगा और H2O के सबस्ट्रक्शन से आपका एसिड एमाइड प्राप्त होगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और कार्बन की दोनों सिमेट्रीज ऑक्सीजन से एडिट होगी। इसे एसिटिक एनहाइड्राइड नॉमिनेट करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के संदर्भ में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लें और P2O5 की प्रेजेंस में इसे हीट करें, तो वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन होगा और जिसके फलस्वरूप एरोमेटिक एसिड एनहाइड्राइड प्राप्त होंगे, और यहाँ जो कंपाउंड प्राप्त होगा वो मुख्य रूप से एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए एसिड एनहाइड्राइड होगा। इसे बेंजोइक एनहाइड्राइड नॉमिनेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आज हम लोगों ने पार्ट बी ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट किया। आज जितने भी केमिकल रिएक्शंस पढ़े हम लोगों ने, ये कार्बोक्सिलिक समूह में अर्थात C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH, इस समूह में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस थी यानी OH समूह की प्रेजेंस है, इसके कारण होने वाली अभिक्रियाएं थी, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण ये सभी जो प्रोडक्ट्स पढ़े हम लोगों ने, ये फॉर्मेशन होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों से। तो व्हाट हैपेंड व्हेन के रिएक्शंस के रूप में इन्हें कंप्लीट कीजिए। इनके सभी न्यू फार्मूले लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए, इनके स्ट्रक्चर ओपन करिए, और इन रिएक्शंस को भी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इनका लेआउट कंफर्म होगा, और साथ ही साथ आप एल्किल और एरिल ग्रुप के लिए, दोनों के लिए ही इनके एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं और नए रिएक्शंस भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अगले क्लासिफिकेशन में होंगे और सी कैटेगरी पढ़ेंगे, जिसमें पूरा ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा और उन केमिकल रिएक्शंस के द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे। तो C एंड D कैटेगरी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर चुके होंगे, और देन इसके बाद प्रोडक्ट्स में जाएंगे, जो कि 5 मार्क्स का एग्जामिनेशन के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, जिनके फॉर्मेशंस में जाएंगे, और वहाँ जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन होगा तो ये सभी केमिकल रिएक्शंस जो हम लोग यहाँ पढ़ते जा रहे हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और फिर वहाँ आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इनकी ही प्रैक्टिस करते रहिए और इनका ही रिवीजन बनाए रखिए। तो
स्टूडेंट्स अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए, पॉजिटिव कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर। सभी वीडियोस आपके लिए हैं, आप इन्हें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस के रूप में वॉच कर सकते हैं, अपना सारा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, ज्वाइन करिए रेगुलरली केमिस्ट्री क्लासेस को, और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं, और मे भी शेयर भी करें। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले मेरे द्वारा बनाए हुए ये आपके लेक्चर वीडियोस जो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वंडर ऑफ साइंस केमिस्ट्री विथ आनंद पांडे।